यह कहानी श्री गुरु नानक देव जी की है। जब वे एक डाकुओं के गांव में गए, उस गांव के डाकू अमीर लोगों को लूटते थे और रात में उन्हें मार देते थे। जब श्री गुरु नानक देव जी को पता चला कि यह डाकुओं का गांव है, तो उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। गुरु जी ने अपने चमत्कार से बड़े बड़े सोने के कड़े पहन लिए और भाई मर्दाना तथा भाई बाला को भी बहुत अमीर जैसा बना दिया। तीनों ने बहुत सारा सोना पहन लिया और उस डाकुओं के गांव में पहुँचे। जब वे गांव में गए तो एक डाकू ने देखा कि बहुत अमीर लोग आए हैं। वह उन्हें अपने घर ले गया। बाकी डाकुओं को जब यह पता चला तो वे सब इकट्ठे होकर उस डाकू के घर पहुँचे और बोले, आज रात इन अमीर लोगों को मारकर इनका सारा सोना लूट लेते हैं और फिर आपस में बांट लेंगे। रात को सभी सो गए, लेकिन महाराज जी के चमत्कार से कोई भी डाकू उठ नहीं सका और ना ही वह डाकू जिसके घर वे रुके थे उन्हें मार पाया। सुबह सुबह श्री गुरु नानक देव जी, भाई बाला और भाई मर्दाना वहां से चल पड़े। जब बाकी डाकू देर से उठे तो उन्होंने देखा कि वे जा चुके हैं और उन्होंने उस डाकू पर इल्जाम लगाया कि उसने सब कुछ लूट लिया और उन्हें मारकर कहीं दबा दिया है। लेकिन उस डाकू ने अपने पीर की कसम खाकर कहा, मैंने उन्हें नहीं मारा, वे तो सुबह ही चले गए थे। फिर कुछ जवान डाकुओं ने कहा, चलो उन अमीर लोगों को ढूंढते हैं, और वे जंगल की ओर गए। उन्होंने गुरुजी, भाई बाला और भाई मर्दाना को रोक लिया। डाकुओं ने कहा, सारा सोना हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तब श्री गुरु नानक देव जी ने शांत होकर कहा, ठीक है, तुम हमारा सारा सोना ले लो, लेकिन हमें मारने से पहले एक वचन दो कि हमारा अंतिम संस्कार जरूर करोगे। पहले लकड़ियाँ और आग लेकर आओ, फिर हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। इसके बाद 2-3 डाकू वहीं खड़े रहे और बाकी लकड़ियाँ व आग लेने चले गए। रास्ते में उन्होंने एक झोपड़ी में देखा कि यमदूत एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति देवताओं द्वारा पालकी में बैठाकर ले जाया जा रहा था। डाकू हैरान होकर बोले, अभी तो यमदूत इसे मार रहे थे, अब देवता इसे सम्मान से क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने देवताओं से पूछा। देवताओं ने कहा, इस व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किए थे और गरीबों को लूटा था, इसलिए यमदूत इसे दंड दे रहे थे। लेकिन अब इस पर श्री गुरु नानक देव जी की कृपा हो गई है और उनकी नजर पड़ते ही इसके सारे पाप क्षमा हो गए, इसलिए अब इसे नरक नहीं बल्कि स्वर्ग ले जाया जा रहा है। डाकुओं ने पूछा, श्री गुरु नानक देव जी कहाँ हैं? हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। देवताओं ने कहा, जिनके लिए तुम लकड़ियाँ और आग लेने आए हो, वही श्री गुरु नानक देव जी हैं। यह सुनते ही डाकुओं को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे तुरंत गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और बुरे काम छोड़कर सच्चे रास्ते पर चलने लगे। जो डाकू पहले लोगों को लूटते थे, वही अब भजन कीर्तन करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई सबसे श्रेष्ठ होती है। किसी को दुख देकर कमाया गया धन अंत में इंसान को नरक की ओर ही ले जाता है। वाहेगुरु जी।